अगस्त के महीने में जो अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से एक एपीसी बुलाई गई थी इस तमाम सूरत हाल के ऊपर, उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खिताब किया था और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात कही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुसल्लह जत्थे मौजूद हैं और खुद अफगान हुकूमत के अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनको भत्ता देती है। और इस सूरत हाल के बाद जो है वो हुकूमती रेट के ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए थे। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान से जो मुसलसल दरअंदाजी का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर जारी है। उस हवाले से आज पाकिस्तान की जानिब से बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके उनको वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि आपकी जानिब से जो है वो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाई जा रही है और इसके जिम्मेदार जो लोग हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वाज़ेह तौर पर आपको बताते चले तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो इन दोनों मकामात के ऊपर जो है वो सूरत हाल ये है कि दहशतगर्दों के जो मुसलसल हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तनाजुर में ये कहना गलत नहीं होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी इस हवाले से मंजर आम पर आई थी जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि अफगानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे मजबूत दहशतगर्द तंजीम है और उनको पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए खुद अफगान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती और पुश्तपनाही हासिल है। जबकि वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करें। अगर ये दहशतगर्दी के हमले जारी रहे तो इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मुकम्मल तौर पर नमूदार होते हुए दिखाई देंगे। आपको वाज़ेह करते चलेंगे 2024 के अंदर जो हमले हुए थे वो वाज़ेह तौर पर 2023 के मुकाबले में 66% ज़्यादा थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ रही हैं 2025 के हवाले से वो कह रहे हैं कि अब तक जितनी दहशतगर्द कार्रवाइयों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविलियंस और पुलिस एहलकारों के जो वो शहादतें हुई हैं, हलाकतें हुई हैं, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर यह मामला दिखाई देता है कि दहशतगर्दी में किसी हद तक कमी आई है। लेकिन अब जो सूरत हाल दिखाई देती है वो अक्सर मुख्तलिफ है, क्योंकि अगस्त के महीने में जो अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से एक एपीसी बुलाई गई थी इस तमाम सूरत हाल के ऊपर, उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खिताब किया था और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात कही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुसल्लह जत्थे मौजूद हैं और ख़ुद अफगान हुकूमत के अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनको भत्ता देती है और इस सूरत हाल के बाद जो है वो हुकूमती रेट के ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए थे। और बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो आज बीबीसी की जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात कही है कि 26 अगस्त 2006 को जनाब नवाब अकबर बुख्ती साहब ने जो है वाज़ेह तौर पर एक पेशगोई की थी। उन्होंने कहा था कि ये बदअमनी फैल रही है और ये फैलती चली जाएगी, उसमें किसी हद तक जो है वो सदाकत है। लेकिन अब जो सूरत हाल दिखाई देती है इस हवाले से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी उनकी उस सन में की गई पेशगोई को दुरुस्त मानते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी माहिर अखबार उमूर ताहिर खान साहब मौजूद हैं। इसके अलावा माहिर सिक्योरिटी उमूर अब्दुल बासित खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानान को वार्मली वेलकम कहेंगे प्रोग्राम के अंदर। ताहिर खान साहब, अब सूरत हाल क्या दिखाई देती है इस तमाम तर मामले के अंदर, क्योंकि अब मौक़िफ़ में काफ़ी सख्ती आती जा रही है पाकिस्तान के और इसी हवाले से जो है वो आलमी इदारे भी अपनी रिपोर्ट्स सामने रख रहे हैं जो किसी न किसी तरह अफगान अबूरी हुकूमत के सामने एक चार्जशीट के तौर पर पेश की जा सकती है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है, ताल्लुकात तो पहले से पाकिस्तानी जो ग्रुप्स है उसी की बुनियाद पे पहले से उसमें एक कशीदगी भी थी और तलखी भी रही, बदएतमादी भी है, लेकिन आना जाना लगा रहता है और मुलाकातें भी होती है। लेकिन शायद पाकिस्तान को जो तवक्कुआत है वो पूरी नहीं हो रही। तो वज़ीर आज़म ने खुद ये जो बात की है, ये एक अफगान हुकूमत को ये टॉप लेवल पे है। इससे पहले भी TTP के मौजू पे जो हमारे स्पेशल नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के लिए, पहले अभी मौजूदा वाला भी और उससे पहले भी, तो इसी का जिक्र होता रहा। लेकिन मेरे ख्याल में चूँकि मामला थोड़ा सा संगीन है और वज़ीर आज़म का बयान जब जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई और फिर उससे एक दिन पहले दीर में 7 वहाँ पर कैजुअल्टी हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे, और उससे कुछ दिन पहले बनू में इसी सितंबर के पहले हफ्ते में 2 तारीख को गालिबन वहाँ भी हमला हुआ। इस वजह से ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ में सख्ती आई है। और लेकिन जो मायूसी की जो मेरे ख्याल में लेवल है वो शायद इसलिए बढ़ गई है कि पाकिस्तान को जो तवक्कुआत थी अफगानिस्तान से वो शायद उस तरह पूरी नहीं हो रही जिस तरह के पाकिस्तान को तवक्को है। और मेरे ख्याल में ये सूरत हाल अगर जारी रही तो ये मसला फिर शायद हल ना हो। जो मेरी मालूमात है, TTP की जो हिकमत अमली तब्दील हुई है अब, तो उन्होंने इसी समर में, इसी गर्मा में जहाँ पर आना जाना थोड़ा सा उस वक्त आसान होता है, और उन्होंने ज़्यादा लोग उनके यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे वो मौजूद हैं और यही उनकी पॉलिसी थी
कि आप अपने मतलब है कि आप रहें, आप वहां पर लड़ाई करें, आपने मरना है, वापस नहीं आना। तो लिहाजा यही सूरत हाल मेरे ख्याल में सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ में जिस तरह आपने जिक्र भी किया तलखी आ रही है। लेकिन ताहिर खान साहब, अब जो सूरत हाल दिखाई देती है उसके तनाजुर में क्या कह सकते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को अगर सामने रखा जाए, वो कहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल है अफ़गान अबूरी हुकूमत की। उसके बाद जो है वो दौरों का सिलसिला भी, इसहाक डार साहब भी जाते हैं, मोहसिन नकवी भी जाते हैं, फिर भी ऊँट किसी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं देता। वजह क्या है, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है, आपने सही कहा, उसमें बिल्कुल इसका जिक्र है जी। और लेकिन अब यहाँ पर एक जो मसला है, अफगान तालिबान की हुकूमत, उनके लीडर्स, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट हो, पाकिस्तान की रिपोर्ट हो, पाकिस्तान का मौक़िफ़ हो, किसी और का हो, वो इससे मुत्तफिक ही नहीं है। ये जो छठा इजलास हुआ था पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का अभी काबुल में, तो जो 5वां इस्लामाबाद में हुआ था उसका मुश्तरका बयान आया था। और अगर आप वो बयान पढ़ें जो 2023 में गालिबन यहाँ पर इजलास हुआ था, उसमें TTP का भी जिक्र है, उसमें ETM का भी जिक्र है जो चाइनीज़ एक मुसल्लह ग्रुप है। इस दफ़ा वो अभी तक मुश्तरका बयान जारी नहीं हुआ क्योंकि चीन और पाकिस्तान उसी बयान के मुसव्वदे पे मुत्तफिक है। TTP का उसमें जिक्र है जो मैंने सुना है पाकिस्तानियों से, उसमें BLA का जिक्र है, कर्दम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, उसमें जो इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है मशरकी शर्की, तो वो उसका जिक्र है। अफगान तालिबान ने उससे इत्तेफाक इस वक्त तक नहीं किया। तो मसला यह है कि अफगान तालिबान का मौक़िफ़ है, मुख्तलिफ है यूनाइटेड नेशन से भी, दुनिया से भी, पाकिस्तान से भी, इस खित्ते से भी। यही एक बड़ा एक मसला है कि वो सिरे से ये मानते ही नहीं है कि ये ग्रुप्स वहाँ पे ये ऑपरेट करते या वहाँ पर मौजूद है। इस वजह से मामला आगे नहीं बढ़ रहे हैं और जब नहीं बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में ये वाली जो सूरत हाल है ये रहेगी और शायद इसमें मजीद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी ख़राब हो और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सख्त होता जाएगा। एक ब्रेक